The next news is about अब्दुल रहीम खान खानन। कुछ बुक्स में आपको ये नाम अब्दुर भी मिलेगा, ABDUR। वैसे अब्दुल ज्यादा अच्छा नाम है, मगर फिर भी अब्दुल भी कुछ बुक्स में मिलेगा। अब्दुल रहीम खान खानन, खाने खाना भी सही है, खाने खानन भी सही है। तो फिर क्योंकि लोकल डायलेक्ट से जब इंग्लिश में आता है तो एक आधा वर्ड ऐसे हो जाता है, ठीक है। अलग बुक्स अलग तरीके से लिखती है। अब्दुल रहीम खाने खानन भी सही है, अब्दुल रहीम खाने खाना भी सही है। ये नाम न्यूज में रहा। ये क्या खबर है, ध्यान से समझें, ठीक है जी। जो अकबर महान थे, मुगल सम्राट अकबर, जिन्होंने हिंदुओं को भी रिस्पेक्ट दी, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस की पॉलिसी के साथ राज किया और बड़ा लंबा समय इन्होंने राज किया। 1556 अकबर ने जो भारत पर राज किया था, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 49 और 50 इयर्स, आधी शताब्दी, हाफ सेंचुरी राज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 14 साल की उम्र में ही इसने अपना जौहर मैदान जंग में दिखा दिया था अकबर ने। अकबर का एक था नवरत्न, नवरत्न यानी 9 जेम्स, ठीक है जी। उसमें से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम नाम था और खाने खान जो थी वो इनकी पदवी थी, जो इनको सब कह लो पदवी दी हुई है, टाइटल दिया हुआ था, ओके। और इनके बारे में 7-8 बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब दोहों की बात आती है तो या तो कबीर के दोहे या रहीम के दोहे, ये दो ही दोहे हैं जो कि बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। तो रहीम के दोहे, रहीम के दोहे, और दोहे को हम कॉपलेट्स भी कहते हैं, कॉपलेट्स। जनरली ये 2 लाइंस के ही होते हैं, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये पेड़ खजूर, ये कबीर का दोहा है, इस तरह के, ठीक है, दोहे रहीम के और कबीर के। तो रहीम ये वही है, अब्दुल रहीम खाने खान। क्यों न्यूज में रहे अब्दुल रहीम खाने खान? क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है, और बाद में जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी बॉडी को भी वही रखा गया था, ठीक है। अब उस बिल्डिंग के बुरे हाल हो गए थे, तो 6 साल तक ये आज तक का सबसे बड़ा रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत इस बिल्डिंग को रिपेयर किया गया और विजिटर्स के लिए ओपन किया गया, ओके। तो इस कारण से ये न्यूज में रहे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी इनका अच्छा नाम था, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, खेता कौतुकम और द्वत्रिम शद्यगोवली, ये 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और जो बाबर की मेमोइर्स थे, उसकी यादें, उसकी जो किताब थी बाबर नामा, वो उन्होंने अपनी चगतई डायलेक्ट में लिखी थी। ही वॉज अ चगतई टर्क, ठीक है। अफगानिस्तान से आए थे बाबर, यानी कि बाबर बाद हुमायूं अकबर जहांगीर शाह औरंगजेब, ऐसे याद करो। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, यानी अकबर के दादाजी। अकबर के दादाजी ने जो अपनी यादों की एक किताब लिखी थी, मेमोइर्स कहते हैं, बाबरनामा, उसको चगतई भाषा से फारसी यानी पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किसने किया? इसी ने किया, अब्दुल रहीम खाने खान, ठीक है। और कमाल की बातें कुछ और बताऊंगा। ये शख्सियत का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, वो क्या था समझो, कहानी समझाता हूं आपको। इस कहानी को समझने के लिए आपको जरा गहराई में जाना होगा, समझो। पहले तो बाबर आया भारत में और 1526 से 1530 तक राज किया, क्लियर। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राज करने लगा। हुमायूं ने देखा था कि बाबर ने कैसे अपने भाइयों से जंग लड़ी थी, मेरी जंग मेरे ही भाइयों से ना हो, तो इसने डिवाइड कर दिया अपना पूरा किंगडम, ठीक है, और अपने भाई अस्करी, हिंदल, कामरान, ठीक है, अस्करी, हिंदल, हिंदल, HINDAL, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, अस्करी,
हिंदल, वेट, अस्करी, हिंदल और कामरान में अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया। लेकिन हुमायूं की जो जंग थी अफगानी मुसलमानों से जो भारत में पहले से राज कर रहे थे, क्योंकि बाबर ने राजा बनने के लिए जिस अफगानी मुसलमानों को जिनको मारा था उसका जो लीडर था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मार के राजा बना था बाबर, और नया साम्राज्य भारत में शुरू हुआ, मुगल्स। क्लियर? तो वो अफगानी मुसलमान दुश्मन थे मुगलों के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया हुमायूं पे। 1530 में हुमायूं ने राज करना शुरू किया और 10 साल तक तंग करके रखा हुमायूं को, अटैक करते रहे। हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ा और 15 साल तक देश से बाहर रहा, 1555 तक, ठीक है। फिर 1555 में बैराम खान, बैराम खान उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। बैराम खान की हेल्प लेकर, ठीक है, वापस आया हुमायूं और भारत में फिर से बना राजा, मगर एक ही साल राज कर पाया, 1555 टू 1556, और एक साल बाद ही डेथ हो गई हुमायूं की। कैसे? वो एक स्टेयर केस से गिर गया, सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई हुमायूं की। कहां गिरा था वो, कोई बताएगा मुझे? दीन पनाह, दीन पनाह, शेर मंडल लाइब्रेरी, याद करो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। शेर मंडल लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली में शेर मंडल लाइब्रेरी, जगह नाम दीनपना, वहां पर सीढ़ियों से गिर के मर गया हुमायूं। तो कितना राज किया हुमायूं ने? पहले 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, एकदम अकस्मात मर गया। और किसकी हेल्प से इंडिया में फिर से अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था? बैराम खान की हेल्प से। फिर हुआ क्या, एकदम से हुमायूं का बेटा अकबर जो था, ठीक है, वो राजा बन गया और ही वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। क्लियर? और ये जो अकबर था, ये ज्यादा बात किसकी मानता था? ठीक है, कोर्ट वुमेन, ठीक है, जो इसके बाप दादा के टाइम से ही जो इसकी दादी थी मेहमंगा बेगम, मेहमंगा मेहमंगा बेगम, मेहमंगा बेगम की देख रेख में पला अकबर, और मेहमंगा बेगम की हर बात मानता था अकबर, क्योंकि बच्चा था वो। जबकि मैदाने जंग में वो किसके साथ जाता था? बैराम खान के साथ। तो दो लोगों की इन्फ्लुएंस थी अकबर के ऊपर, एक तरफ तो बैराम खान और दूसरी तरफ मेहमंगा बेगम। ओके, और होता क्या, पिस रहा था अकबर, किसकी सुने? ठीक है, बैराम खान कहता था औरतों ज्यादा सुननी नहीं चाहिए। क्लियर? अब वो कहती थी तुम बैराम खान ही ज्यादा सुना करो। एक बार हुआ क्या, एक बार एक बैटल फील्ड में जहां पर बैटल फील्ड में जहां पर ये लोग तंबू लगाए हुए थे, वहां पर अकबर ने एंटरटेनमेंट के लिए अपने दो एलिफेंट्स को लड़ाई करवाई, उनके बीच में लड़ाई करवाई। अकबर को बड़ा शौक था दो हाथियों को लड़ते हुए देखने का। एक जोधा अकबर फिल्म आई है, उसमें भी ये दिखाया गया है कि अकबर जंग देखता, लड़ाई देखता था हाथियों की, बल्कि खुद भी हाथियों से लड़ता हुआ दिखाया गया है उस फिल्म में। ठीक है, तो बड़े हाथी ने छोटे हाथी को मारा और छोटा हाथी आगे आगे। ठीक है, जहां पर इंजर्ड यानी वुंडेड सोल्जर्स का इलाज चल रहा था, वहां तंबू में घुस गया छोटा हाथी, बड़ा हाथी पीछे पीछे। भागकर जान बचानी पड़ी, भागकर जान बचानी पड़ी उन घायल मुगल सोल्जर्स को, और सबके बीच में डांट लगाई अकबर को। किसने? उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड ने, बैराम खान ने। एंड बैराम खान वाज ट्यूटर ऑफ अकबर। मैदान जंग की सब
सब बातें कौन सिखाता था अकबर को? बैराम खान। और बैराम खान ने डांट लगा दी किसको? महाराज अकबर को। ये बात पता चली महमंगा बेगम को, और उसने अकबर को कहा कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिल्लेलाही हो, आप जिल्लेलाही हो। जिल्लेलाही यानी शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। धरती पर तो आप ही भगवान हो ना सब प्रजा के लिए, और भगवान को अगर कोई बुरा भला बोले तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा देना भी आपका काम है। तो पनिश बैराम खान। अकबर डिड नॉट वांट हिम टू पनिश। वो कहता वो मेरे टीचर है, मेरे गुरु है, मैं कैसे उन्हें सजा दूं? कहते यू आर ड्यूटी बाउंड, या तो राजगद्दी छोड़ दो। यू आर जिल्लेलाही, you are shadow of God on earth, and it is your duty to punish that person who says anything bad to the God, and your God। ठीक है, अकबर ने बैराम खान को बुलाया और उसको रिटायर कर दिया और कहा आपको हज पिलग्रिमेज के लिए जाना होगा, आपको हज यात्रा के लिए जाना होगा, ये पकड़ो पैसे, गो टू हज, और नौकरी से निकाल दिया। और जब बैराम खान जा रहा था तब कैथल में कुछ अफगानी मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया और ही वॉज किल्ड। बैराम खान ट्यूटर ऑफ अकबर मर गया। ठीक है, इससे अकबर को बहुत बुरा लगा कि मेरा गुरु मर गया। ठीक है, उसने उसकी जो वाइफ थी उससे मैरिज की। अकबर मैरिड दी विडो ऑफ हिज टीचर बैराम खान। और जो बैराम खान का सन था, ठीक है, अब्दुल या अब्दुल कुछ भी कह लो, ठीक है, अब्दुल रहीम उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और उसको वेट मैं साफ कर देता हूं, ये अब्दुल रहीम, और ना सिर्फ अपने महल में ले आए, अब्दुल रहीम को खाने खानन की उपाधि भी दी और नवरत्न में जगह दी। ये कहानी थी अब्दुल रहीम खाने खाना बनने की। समझ में, डिटेल में समझ में आ गया? ठीक है, मैं बहुत गहराई में करा रहा हूं, जीके भी हो जाए, करंट अफेयर्स भी हो जाए। कोई बोर तो नहीं हो रहा है मेरी क्लास से? बच्चों समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? वेरी गुड। तो अब मैं इसके बारे में और भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये न्यूज में क्यों रहे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये देखो, रहीम खान का मकबरा 6 साल के बाद रिस्टोर बैक हो जाने के बाद ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था। ठीक है जी, और दिस इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फिर से जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है जी, और ये रहा वो मॉन्यूमेंट, दिस इज द मॉन्यूमेंट। इसकी रिपेयर हो गई है, अभी बिल्कुल तैयार है लोगों को देखने के लिए। 6 साल बाद फिर से ओपन हो गया है ये। ठीक है, और अब मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा अब्दुल रहीम के बारे में। इसको सिर्फ रहीम कहा जाता है। ही वॉज अ पोएट, जो कि मुगल पीरियड में होता था, और ही वॉज सन ऑफ बैराम खान। बैराम खान कौन था? ट्रस्टेड गार्डियन एंड मेंटर ऑफ अकबर। और ये नवरत्न यानी कि 9 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में एक था अब्दुल रहीम। नवरत्न का हिस्सा था अब्दुल रहीम खाने खाना। ओके, खाने खानन या खाने खाना। ठीक है जी। देन कुछ भी, हिंदी के दोहे लिखे यानी कॉपलेट्स लिखे, और एस्ट्रोनॉमी पर बुक्स लिखी। ठीक है जी, और बाबर नामा किताब, जो कि बाबर की मेमोइर्स के ऊपर है, उसकी यादों के ऊपर। बाबर कौन था? दादा ऑफ अकबर, ग्रैंडफादर। ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया रहीम ने। और ये किस भाषा से किस भाषा? चगतई लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। और संस्कृत भाषा में अब्दुल रहीम ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 2 किताबें लिखी। एक का नाम था खेता कौतुकम और द्वात्रिम शद्योगवली। ठीक है जी, ये 2 किताबें लिखी हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे टॉम्ब ऑफ अब्दुल
रहीब खान ने खाना। एनी क्वेश्चन टिल हियर? कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए।